सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। सबसे सॉफ्ट टारगेट है हम सनातनी। अगर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करनी हो तो सनातनियों को टारगेट करो और उनके ऊपर रूल करो। पिछले 15 से 20 साल में एक नई चीज सुनने को मिल रही है। कोई भीम आर्मी का चीफ है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जो अपने आप को रावण लगाता है। और जब से वो अस्तित्व में आया है, या मैं ये कहूं कि मार्केट में आया है, तब से हमें मालूम पड़ता है कि रावण को महान बना दिया गया है। जय लंकेश के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम सन 2000 से पहले की बात करें तो सन 2000 से पहले ऐसा कुछ अस्तित्व में नहीं था। कभी रावण को महान नहीं बताया गया, कभी जय लंकेश के नारे नहीं लगाए गए। और बहुत ही कम हम सुनते थे कि श्रीलंका में कहीं पे, जहां पे एक तरफ विजयदशमी के दिन भारत भर में रावण दहन होता था, वहां पे कुछ श्रीलंका के पार्ट्स में और भारत के अंदर अगर हम कुछ वामपंथी एरियाज की बात करें तो वहां पे रावण दहन का विरोध किया जाता था। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर रावण का महामंडन इस तरीके से किया जाता है कि उससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं था, उससे ज्यादा ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं था। और ऐसा लगता है कभी कभी कि हम श्री राम जी को भी क्यों पूज रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी को अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम या उत्तम पुरुष बोलते हैं अब तक का, तो फिर रावण को भी तो उसी कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो फिर राम और रावण में अंतर क्या है? तो आइए इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में रावण कितना महान था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। श्री रामचंद्र जी के समकालीन एक ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ, जो कि एकदम प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसका नाम है वाल्मीकि रामायण। तो हम वाल्मीकि रामायण से जानने की कोशिश करेंगे। और यह भी सच है कि अगर हमको राम जी और रावण के बारे में जानना हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि रामायण ही मिलेगी, क्योंकि उस समय जो ये ग्रंथ था वो उनके समकालीन था। तो अब सनातनी रावण समर्थकों और वामपंथियों के पास इससे प्रमाणिक और पुराना कोई संदर्भ ग्रंथ है नहीं। अतः रावण के चरित्र पर निर्णायक भी यही ग्रंथ होगा। तो जानने की कोशिश करते हैं। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 47 के अंदर 28वां श्लोक में हमें जानने को मिलता है कि रावण ये कहता है कि मैं यहां वहां से अनेकों सुंदर स्त्रियों को हरण करके ले आया, उन सबसे तू मेरी पटरानी बन, इसमें तेरी भलाई है। यहां पर रावण यहां वहां से स्त्री हर के लेके आ गया। रावण सन्यासी के वेश में जब कपट वेश त्याग कर सीता जी को हर लेता है, तब सीता जी को ये वचन कहता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि रावण ने कभी सीता जी के सिवा किसी और पर आंख नहीं उठाई, वो थोड़ा इसको ध्यान से सुन ले, क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि रावण माता सीता जी के पहले भी कई महिलाओं को भ्रष्ट कर चुका था। उसी तरीके से सुंदर कांड के अंदर वाल्मीकि रामायण में सर्ग 20 और 5वां श्लोक वह ये कहता है, जब रावण सीता मां से ये कहता है इस श्लोक के अंदर कि भीरू तू ये मत समझ कि मैंने तुझे हरकर कोई अधर्म किया है। दूसरों की स्त्रियों को हरण एवं पर स्त्रियों से भोग करना राक्षसों का धर्म है, इसमें संदेह नहीं। अब सुन लीजिए, रावण ने खुद यहां पे स्वीकार किया है पर स्त्रियों को हरता है। अब हम रावणवादियों की माने या फिर रावण की? या तो रावणवादी बिल्कुल सच है, या फिर रावण जिसने खुद ये सुंदरकांड के सर्ग में बोला है, या वो सच है। निश्चित ही रावण की गवाही अधिक मान्य होगी और हमारे रावणवादी खाली उसकी वकालत कर रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण में इस तरीके के विषय पर सैकड़ों प्रमाण हमको मिल जाते हैं। उसी तरीके से युद्धकांड सर्ग 111 53वें श्लोक में मंदोदरी रावण वध के बाद विलाप करते हुए रोती है और कहती है कि आप यानी कि रावण धर्म की व्यवस्था को तोड़ने वाले, संग्राम में माया रचने वाले थे। देवता, असुर एवं मनुष्यों की कन्याओं को यहां वहां से हरण करके लाते थे। अब रावण की खुद बीवी, जो कि पटरानी थी, बीवी की गवाही यह भी आ गई कि रावण पर स्त्रीगामी था। इससे बढ़कर हमको और क्या चाहिए प्रूफ। उसी तरीके से युद्धकांड 13वें सर्ग से लेके क्षमा कीजिए, उसी तरीके से युद्धकांड के अंदर 13वें सर्ग में 13 से 15 श्लोक तक हम देखते हैं कि जहां पे लिखा हुआ आया है कि रावण ने पुंजिका स्थली नामक अप्सरा से शक्तिपूर्वक संभोग किया था। तब ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया कि किसी स्त्री से यदि वो बलपूर्वक संभोग करेगा तो उसके सर के टुकड़े हो जाए। ऐसे कई प्रमाण रामायण से दर्ज किए जा सकते हैं कि जहां पर रावण पर स्त्रीगामी और लंपट सिद्ध होता है। जब हद पार हो गई तब ब्रह्मा जी ने उसे शाप दिया कि यदि वो फिर से आगे किसी स्त्री से बलपूर्वक करेगा तो उसका सर फोड़ देंगे। अतः जब उसने देवी सीता को चुराया
तो उसकी सीता जी पर भी गंदी दृष्टि दी, पर जीते जी उनसे व्यभिचार ना कर सका और उन पतिव्रता देवी के पातिव्रत्य तेज से जलकर खाक हो गया। तो देखिए मंदेतुर की शब्द में 22वें श्लोक में युद्ध कांड के सर्ग 111 में मंदोदरी खुद क्या बोलती है कि प्राणनाथ सर्वाग सुंदरी शुभ लक्षणा सीता को वन में आप उनके निवास में छल दौरा हर कर ले आए। यह आपके लिए बहुत बड़े कलंक की बात थी। मैथिली से संभोग करने की जो आपके मन में कामना थी वो आप पूरी ना कर सके, उलट उस पतिव्रता देवी की तपस्या में भस्म हो गए। अवश्य ऐसा ही घटा है। तो यहाँ पर मंदोदरी भी इस बात का समर्थन कर रही है कि रावण किस तरीके से परस्त्रीगामी था। तो ऐसे व्यभिचारी व्यक्ति या अधर्मी व्यक्ति को अगर हम अपना महान पुरुष बताते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं तो इस चीज का समर्थन नहीं करता, बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। ये जो सारे प्रमाण दिए मैंने आपको रामायण में से दिए, इसके अलावा कोई दूसरी किताब संभव ही नहीं है जो रावण का या राम जी के बारे में बता सके, क्योंकि मैंने जो प्रमाण दिए वह समकालीन किताब है, उसी समय की लिखी गई है वाल्मीकि जी द्वारा। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे दुष्ट का नाश करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही हमारे वर्णीय और आदरणीय हो सकते हैं। फिर तो ये जय लंकेश, जय दादा रावण आदि की छद्म नारेबाजी हमको बंद कर देनी चाहिए। यदि मात्र ब्राह्मण होने से वो पूज्य था तो परशुराम जी, शंकराचार्य जी, रामानुज जी, आर्यभट्ट जी, चरक जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, व्यास जी, ये सब आदि महापुरुष क्या उनसे कम योग्य थे? तो फिर यहाँ पे ये जरूर मानना चाहिए हमको कि रावण का अगर हम महिमंडन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, और इसकी जगह हमको सिर्फ और सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ही महिमा मंडन करना चाहिए और उनको ही अपना आदर्श बनाकर उनके ही जीवन चरित्र पर हमको चलना चाहिए। आइए मेरे साथ बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।